गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। होमवर्क दिए हुए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितने लोग नहीं बना? ईमानदारी से खड़े हो जाइए, फिर हाथ उठाइए, क्योंकि भाई पूछने देखने वाले हैं सबका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईमानदारी का परिचय दीजिए। नहीं लिखे हैं? दिख ही दे रहा है बोर्ड में। डस्टर जी भाई, वेयर इज माय डस्टर? तो इंग्लिश बोल रहे तो दिख रहा है ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नीचे से लिखेंगे आगे से। पहले बताइए होमवर्क कितने लोग नहीं किए? सीधा उठाइए। 1 2 3 4 5 6। अब तो नहीं आया था 6। क्यों आप लोग का? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जो बनाए हैं वो भी ठीक है, जो नहीं बनाए हैं वो भी ठीक है, क्योंकि बनाओगे भैया पढ़ोगे तो आपका ही लाइफ है, नहीं बनाओगे नहीं पढ़ोगे आपसी का लाइफ है। ठीक है, बनाइएगा आपको बेनिफिट होगा, नहीं बनाइएगा आपको ही लॉस होगा, हमको कुछ भी नहीं होगा। चलिए बताइए हमको क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर। आप बताओ बाबू, खड़े हो जाओ, बीच में खड़े होइए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, बैठिए, आप बताइए। लिख के लाए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? लिखे हैं? दिखाइए कॉपी। चलिए ठीक है। क्रोमियम से पहले कौन होता है? वैनेडियम। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2s2 3p 2 3d 10 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20 3 23। तीन ही जगह ही है तो कितना लेगा? क्रोमियम का आराम से भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1s 2 ठीक है। सबको यही दिखेगा क्रोमियम का? किसी का अलग महापुरुष? कोई महापुरुष अलग है? सबका गलत है। सबका गलत है। हल्ला नहीं, बात नहीं कीजिए प्लीज, बात नहीं कीजिए, समझिए ना। थोड़ा देर हमसे बतिया लो, फिर तुझे बतिया लो, मोबाइल है उसका, बतिया लो उससे। ये गलत कॉन्फ़िगरेशन है सर। क्यों गलत है? लोग बोल देते हैं एक्सेप्शन है, ऐसे देखा जाए तो एक्सेप्शन है वो कुछ है नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, वो कुछ अलग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है, एक्सेप्शन से कुछ होता नहीं है। फिर देखो 3d डी में कितना बॉक्स? 5। इसमें कहाँ दिमाग है? इसमें 3 कहाँ होता है? बी में 3 होता है, इसमें 1 होता है बॉक्स। क्या कर रहे हो? 4s2 दे दिए। 3d 4 1 2 3 4 ऐसा बना। ऐसे में यह स्टेबल नहीं हो पाता है। इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा, ठीक है, और यहां पर एक खत्म हो जाएगा और एक यहां आएगा, तो क्या बनेगा? 4s 1 3d 5। डस्टर कहाँ है बच्चा? तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका
लिखेंगे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो जाएगा जी? 1s2 2s2 2p6, बोलो। ठीक है, और किसी का आप लोग तो पूछते तो खत्म हो गया, और पूछते हैं। समझ में आया ना बात? बात समझ में आई? आप बताइए। निकेल का एटॉमिक नंबर 28, बोलिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 रेडी? हम नहीं जानते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 8 28, यही होगा। बैठ जाइए। सबका यही है? कोई महापुरुष का लगा इससे? नहीं ना? सही। आइए आगे चलते हैं। निकेल के बाद कौन है? कॉपर, फिर जिंक है। बताइए कॉपर का आप बोलिए, जो लिखे वही बोलिए, ठीक है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। नहीं हो गया 29। किन्हीं का अलग है महापुरुष? ये गलत है। फिर देखते हैं। S2 दे दिए 9 1 2 3 4 5, ऐसे ही भरने के थे ना। 6 कौन कह रहे थे भरने? हाँ मैंने हुन साहब कह रहे, हुन हम क्या बोले इसे भरने भाई? हम तो सीखना है ऐसा भरने का। हुन सूल के हिसाब से भरना है। हुन साहब बोले ना, हम थोड़ी बोले भरना। अच्छा बात नहीं हुई भैया। 6 7 8 9। तो अब यहाँ पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से हट जाएगा इलेक्ट्रॉन। और जब हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो तब ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये अपने आप को हाफ फील्ड बनाने के लिए या फिर फुल फील्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहां ट्रांसफर। बात समझ में आई? तब आकर के आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपको कॉपर का। क्या हो जाएगा बच्चा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब जो 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखे होंगे अपने से, उसको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और जो नहीं लिखे होंगे थोड़ा सा उनको लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, चैप्टर फिनिश हो गया। टेस्ट का इंतजाम रखिएगा। टेस्ट कभी भी हो सकता है, आप अपना तैयारी कीजिए। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों। बस यही दोनों का गलत है। हाँ बस यही दोनों गलत नहीं, एक्सेप्शन नहीं आता है। ठीक है, ये अलग रूल फॉलो करता है। गलत कैसे हो जाएगा जी? हम लोग बनाए वो गलत है। हाँ आप लोग बनाए वो तो गलत हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं, सुधार दे सकते हैं। क्यों नहीं सुधार नहीं ना है, बताएं क्यों है। पैसा कौन सी गलत है, सच बताएं ना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का यूनिट 3 क्लास, ये फर्स्ट ईयर में, सॉरी फर्स्ट टर्म में आ रहा है चैप्टर। फर्स्ट टर्म में आ रहा है ये चैप्टर। जैक बोर्ड आ रहा है ना? लिखिए, समझिए, नोट्स भेज देंगे आज उस चैप्टर का। ठीक है, उतार लोगे। प्लीज ध्यान दीजिए बच्चों, कृपया ध्यान दो। डांट सुन जाइएगा ना, फिर गुस्सा आ जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। आइए बच्ची ध्यान दो। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या बच्चा, पेरियोडिक टेबल है जी। ये इस पेरियोडिक टेबल को बनाने में कितना समय लगा? एक रात में बन गया? वैसे लाइन खींच के लिख दिए होंगे? नहीं, काफी समय लगा। ठीक है, इसको इसी तरह से क्यों रखा गया है?
सोडियम के बाद मैग्नीशियम ही क्यों है, इसके अंदर के बाद टाइटेनियम ही क्यों है, ये इसके नीचे ही कैसे आ गया, इसका प्रोपोटेशियम कैसे हो जा रहा है, इन सब चीजों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ये पढ़ते हैं भैया कि अच्छा आप लोग 10th में पढ़े होंगे ना आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का चैप्टर होगा, है ना, तब तो बहुत अच्छा है, सवाल भी कर सकते हैं आप लोग ना। चलो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले बच्चा, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, कैसे कैसे डेवलप किया पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे द एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, क्लास 12 में जाएंगे तो फिर आधा पढ़ेंगे पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस में है तो वो सिलेबस तक पहुंचने से पहले उसका कुछ बैकग्राउंड होगा पीछे, जब हम पीछे की बातों को नहीं समझ पाएंगे तो आगे नहीं समझ पाएंगे। अ ई मात्रा क नहीं जानेंगे तो कैसे लिखेंगे कुमार निखिल, छोटी ऊ की मात्रा होगी, बड़ी ऊ की मात्रा जानना पड़ेगा ना, हाँ इसलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मतलब इतिहास क्या है इसके पीछे का, सर साइंस में इतिहास कहाँ से आ गया, सब जगह हिस्ट्री है, हिस्ट्री मैथ में भी है, हिस्ट्री केमिस्ट्री में भी है, हिस्ट्री फिजिक्स में भी है। आज अभी से 1 सेकंड पहले तक जो बात बीत गई वो हिस्ट्री हो गया, अरे बोले हिस्ट्री हो गया, वो हिस्ट्री हो गया वो बात। ठीक है, जो बीत गई सो बात गई, इतिहास हो गई। ठीक है, चलिए आज जो हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल जो आपको दिखाएं वो है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को फॉलो करता है। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, उसको क्या फॉलो करता है, उसमें इन सब चीजों को समझते हैं। ठीक है, कृपया करके कागज पत्र अभी ना निकालें, समझे नहीं होता है आपसे, इस महान कार्य है तो मैं आपका सदाभाजी बना रहूंगा। हमें क्लासिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन। जैसे आपका घर है, ये आपका घर है, ये मेन गेट हो गया, इधर से उसे ये आपका गेस्ट रूम हो गया, इधर आपका पूजा रूम हो गया, ये बाथरूम हो गया, ये एक रूम हो गया, R1 गेस्ट रूम, पूजा रूम, ये क्या था वॉशरूम था। ठीक है, और ये थोड़ा सा स्पेस है ना, यहाँ से निकाल दिया सीढ़ी ऊपर जाने के। ठीक है, चलो इधर एक रूम इधर है और यहाँ पे अटैच बाथरूम है इसका। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट है, और ये आपका हॉल है, ये भी यहाँ पर कुछ अमाउंट छोड़ दिया, अरे हाँ किचन रूम छोड़ दिया ना, इधर दे देते किचन रूम को। ठीक है, इधर दे देते स्टडी रूम। आ जाइए सर, थोड़ा जल्दी आइए तो हमको अच्छा लगेगा। ये आपका हॉल है। ठीक है, किचन रूम का सामान ला के हॉल में पटक दिया, स्टडी रूम का किताब भी ला के हॉल में पटक दिया। आप इधर का तकिया गद्दा कोसक रजाई क्या क्या होता है भगवान जाने, मेरा तो नहीं है। बाथरूम के बाल्टी में यहीं फेंक दी। ठीक है, गेस्ट रूम को सब यहाँ फेंक दिया, तकिया कवर कुशन कुशन जो भी था, ये क्या था पूजा था, इसे छोड़ देते हैं यार, है ना, भगवान बजा दी। हम आपको बोल रहे हैं कि सब सामान यहाँ पे है हॉल में। अब हम आपको बोल रहे हैं बाबू एक तो ना सेफ्टी पिन खोज कर दो, ढूंढ लोगे। अच्छा वो हिस्ट्री वाला नोट्स होता है, कॉपी हिस्ट्री कॉपी केमिस्ट्री कॉपी मिलना मुश्किल है, असंभव तो नहीं बोलेंगे, नामुमकिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या किए, किचन रूम का सामान जितना था, बर्तन वर्तन लंथन देवानंद सबको यहाँ रख दिए, रूम का यहाँ पे, इस रूम का यहाँ पे, स्टडी रूम का किताबों पे अच्छे रखिए, सबको अपने अपने रूम पे डाल दिए। तो अब हमको ढूंढना थोड़ा आसान है। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे स्टडी रूम में बुक्स को अलग जगह रख दिए, कॉपीज को अलग जगह रख दिए। ठीक है, जो पहले पढ़ते थे किताब उसको अलग जगह रख दिए, सबको अलग अलग जगह पे रख दिए। इससे क्या हुआ कि अब हम ढूंढ रहे हैं क्लास 10th के बुक को, तो हमको मिल जाएगा पता भैया कि ये रखे हैं, इस बोरा में भर के रखे ऊपर। ठीक है, उस बोरा को उतार लेंगे, ढूंढ के निकाल लेंगे। ठीक, तो क्लासिफाई करने से हमको चीजों को पढ़ने में आसानी होती है, सामान को ढूंढने में आसानी होती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो बना हुआ आपका पीरियोडिक टेबल, इसको इस तरह से क्लासिफाई किया गया है कि स्टडी करने में हमें आसानी हो।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है दिक्कत तो बोलिए, है बच्चों, है नहीं है? अगर नहीं है तो देखते हैं सबसे पहले कौन आए जो इसको क्लासिफाई करना चाहें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया गया, यहाँ तक पहुँचने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से किया गया है। ठीक है, कुछ कुछ लिखता है एनसीईआरटी पे, थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना। 1800 में ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन। अभी कितने हैं आपके पास? 118 है। ठीक है, 118 एलिमेंट्स अभी आपके पास। उस समय कितने थे? ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन। ठीक है, 1865 होते होते ये डबल हो गए, 63 हो गए, और अभी हमारे पास 114 एलिमेंट्स हम लोग जिसको जानते हैं। 114 लिखा है, 118 तो 118 एलिमेंट को लोग भी जानते हैं। 1830 में था जी, 1865 ओनली 31, 63, नाउ 180। इतने एलिमेंट्स हम जानते हैं। अब इतने एलिमेंट्स को एक साथ रख करके पढ़ेंगे, सबके बारे अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा, मतलब 118 का प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। फिर वैज्ञानिक लोग देख रहे भैया इसका प्रॉपर्टी मिल रहा है ना, इसका केमिकल प्रॉपर्टी, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसा कुछ कुछ उनको समझ में आई बात मिल रहा था। तो अब इससे रिलेशन निकालना चाहें, डस्टर देखिए जल्दी से। ठीक है, आज बहुत पिटाएंगे, है ना। तो जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आए, कौन आए? कौन आए जी? डोबेनियर साहब आए। डोबेनियर साहब आकर के देते हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, जिसको आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे तिर्यक का नियम, याद है? चुरा के पास किए थे रट के, ये चैप्टर आ ही नहीं रहा था एग्जाम में। जय हो कोरोना। आइए, सबसे पहले कौन आ गया? लॉ ऑफ ट्राइड्स। कौन दिया था इसे, इस नियम को? डोबेनियर साहब। स्पेलिंग बोलिए डोबेनियर का, डीओ, डोरेमोन मत बोल देना। क्या वहां पे बाबू छोटे मार्कर देखो, DOBERE डोबेनियर लॉ। डोबेनियर साहब का नियम था। क्या नियम था? लॉ ऑफ ट्राइड्स, तिर्यक। कुछ समझ में आ रहा है? तिर्यक, ट्राइड क्या होना चाहिए? तीन। तो तीन का कहानी तो होना है। अब ये तीन का कहानी कैसे होना है वो समझते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स को कैसे बांटे भैया? तीन तीन के ग्रुप में बांटे हैं। लिथियम ले लिए, ये सोडियम ले लिए और लिथियम का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, पोटेशियम का नंबर, एटॉमिक मास। अब देखिए, इनका कहना था कि ये जो आप जो तीन तीन का पेयर बनाए हैं, तीन तीन जो ग्रुप बनाए, पेयर कहना गलती होगा, तीन तीन जो आप जो ग्रुप बनाए हैं, ठीक है, इस ग्रुप में पहला और दूसरा का एवरेज निकालेंगे। पहला और दूसरा वाले एटॉमिक मास का एवरेज कैसे निकलता है? टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने हैं ऑब्जर्वेशन? 2 हैं। 39 प्लस 2 है, तो 2 से डिवाइड, 39 7 40 बट्टा कितना आ गया? तो वो बोले भैया पहला वाला एटॉमिक मास, तीसरा वाला एटॉमिक मास, इन दोनों के एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वो होगा आपका दूसरे वाले का एटॉमिक मास। बात समझ में आई? पहले वाले का एटॉमिक मास और तीसरे वाले के एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वो आपका आएगा दूसरे वाले का एटॉमिक मास। क्लियर कट बात? कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं है? किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए? है? उसी प्रकार से और भी पेयरिंग किया गया, कैल्शियम को लिया गया, स्ट्रोटियम को लिया गया और बेरियम को, उसमें भी सेम कहानी हुआ।
क्लोरीन को लिया गया, ब्रोमीन को लिया गया और आयोडीन को लिया गया, उसमें भी सेम। तो अब यहाँ जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ देते हैं ताकि आपको समझ में आएगी बात। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल्स आर द consequences of systemizing the knowledge gained by a number of scientists. Those are observations and experiments. The German chemist John Davenier in early 1800s was the first to consider the idea of trends among properties of elements. 1800 से ये बात स्टार्ट हुई कि भैया देखते हैं क्या क्या कहानी है, कैसे कैसे ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। चूंकि ये तीन तीन के एलिमेंट्स में दिए थे इसलिए इसको बोले हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, अच्छा दिक्कत क्या हुई सर? तो फिर इसको क्यों हटा दिया गया, इसको क्यों लाया गया? नया वाला जो भी जो चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको क्यों लाया गया? इसी से काम चल जाता ना, अच्छा भी था, पढ़ना भी आसान था क्या? लेकिन कुछ एलिमेंट देखिए वैलिड रहा। आगे जैसे जैसे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती गई हायर एटॉमिक मास में ये फेल कर दिया, सब में ये वैलिड नहीं रहा, तो इस चीज को हम लोग छोड़ दिए। मत बोलना कोटा फैक्ट्री की जैसा कि सर जब गलत ही था इसको आगे फॉलो नहीं किया गया, क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको एक आइडिया मिलेगा और आप इससे आगे की चीज को रिलेट कर पाओगे। ठीक है, चलिए कुछ लोग बोलते हैं ना नेता मंत्री लोग, छोड़ो हटाओ। यहां तक में कोई दिक्कत तो बताइए हमको। आगे क्यों हटा दिया गया इसको? क्योंकि आगे हायर एटॉमिक मास के लिए वैलिड नहीं रहा। ठीक है, देखिए इसमें आगे आप कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम इनका निकाल के देखिए क्या ये इस तरह से फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक और दे रहे हैं आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जल्दी से निकाल के बताइए कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस चीज को बुक नहीं देखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, जल्दी बनाइए। बन गया दोनों? किन्हीं को दिक्कत जो कि हमको बताना पड़ेगा क्या? ठीक, मिटा दें। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अष्टक का नियम। कौन बताएंगे? कोई बताएंगे? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अष्टक का नियम नहीं बताएंगे? अष्टक का नियम, ठीक है। अष्टक मतलब 8 जैसा कुछ होना चाहिए, है ना। तो न्यूलैंड साहब आए थे, ठीक है। न्यूलैंड साहब आकर के देते हैं इस नियम को। क्या था इस नियम में? ऐसा था, सा रे गा म पा सा रे गा नी सा नी सा। हम लोग क्या देख रहे थे? तो सा 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 एक विचार है, रे 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 एक विचार, गा 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 म पा ध नी। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 के बाद जो 8वां आ रहा है फिर रिपीट कर रहा है, फिर 7 के बाद जो 8वां वो रिपीट कर रहा है, फिर 7 के बाद जो 8वां आ रहा वो रिपीट कर रहा है। इसी तरह से एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया, इसी तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा लॉ ऑक्टेव्स, अष्टक का नियम। पढ़े थे ना 10th में? अच्छा, कोरोना था, सॉरी, गलती हो गया। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, लिथियम, बेरिलियम, आगे बोलो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम ना जी, पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है। तो ये क्या देख रहे हैं?
यहाँ तक ठीक चला भैया, उसके बाद 8वां ये बना, तो इसका और इसका प्रॉपर्टी सेम, इसका 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 प्रॉपर्टी इसका 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 प्रॉपर्टी दोनों की प्रॉपर्टी सेम 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 सेम। ठीक, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर तो फिर ये तो अच्छा था ना, हाँ बहुत दिन तक ये चला, इसको अच्छा माने भी, लेकिन फिर वही कहानी, कैल्शियम के आगे ये फॉलो नहीं कर पाया, कैल्शियम के बाद टाइटेनियम वैनेडियम, आगे आगे के लिए वैलिड नहीं। उस हिसाब से यहाँ पे टाइटेनियम मंजिल था ना, टाइटेनियम यहाँ पे आ रहे थे कि नहीं, हट स्कैंडियम स्कैंडियम जी। चलो आप पेरियोडिक टेबल उठा देखोगे तो बोरोन एल्युमिनियम अलग जगह पे है अभी और स्कैंडियम अलग जगह पे है। आप पेरियोडिक टेबल उठा के देखिएगा तो बोरोन एल्युमिनियम अलग जगह पे है और स्कैंडियम अलग जगह पे है। घर में टांग के रख लीजिएगा पेरियोडिक टेबल, अपने से बना के जाके जैसे भी आपको आसानी होती है। ठीक है, ठीक है, तो पीछे नहीं ना। चलिए, इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ये बहुत अच्छा रहा, तो इसके लिए उन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन के द्वारा डेवी मेडल दिया गया, डेवी मेडल दिया गया। ठीक है, डेवी मेडल क्या होता है, एक साहब थे डेवी साहब, वो डेवी लैम्प बनाए थे। ठीक है, माइंस वगैरह काम वाम करने की जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, आग वाग जल्दी लग जाती है ना मिशन करने के कारण, जिनके कारण वो उनको दिया गया, और उस समय से केमिस्ट्री में जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहता है, उसके लिए हम लोग देते हैं डेविस मेडल। एग्जाम में आएगा नहीं, बस जानने के लिए हम बता दें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए। इस पे प्राइज रहता है, गिफ्ट रहता है 200 यूरो का, 2000 यूरो का, ऐसी जानता यूरो का नहीं, थोड़ा हम नहीं जानते बच्चा। ठीक है, 2000 यूरो, 1 यूरो में इंडियन रुपीज के हिसाब से 79.78 है प्राइस, तो 80 मान लेते हैं, 80 गुना 2000 कितना हो जाएगा, 8 गुना 16, 1 2 3 4, 1,60,000 का प्राइस मिल जाता है हमें। ठीक है, चलिए, और हर एक साल मिलता है किसी न किसी को। और ये जो है ना मेडल, डेवी मेडल, वो ब्रोंज का बना हुआ होता है। चलिए, अगला टॉपिक है हम लोग का, जो हम लोग का आगे कहानी आ रहा है, वो है आपका दो पढ़ाए, लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव, दोनों में कोई दिक्कत बताइए। लॉ ऑफ ट्राइड्स त्रियक का नियम 3-3 वाला, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अष्टक का नियम, कोई दिक्कत है 8-8 वाला में, दिक्कत है किन्हीं को नहीं ना, पक्का। आगे चलें, चलते हैं। दिमित्री मेंडेल साहब आए, कहाँ के थे वो, रसिया के थे आपके दिमित्री मेंडेल। ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहाँ के दिए हैं, अंग्रेज, इंग्लिश वाला। ठीक है, और जर्मन वाले दिए हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, रसिया और जर्मन दोनों मिलकर के दिमित्री मेंडेल 1834-1907 और लोथर मेयर, ठीक है, 1832-1895, ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम किए, और 1869 में एक नियम दिए कि भैया जितने भी एलिमेंट्स है ना, सबको एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर दो। किस हिसाब से अरेंज करना है जी, एटॉमिक वेट के हिसाब से इन्हें अरेंज कर दो। अच्छा, एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करने से क्या हो जाएगा सर, तो उनका भी प्रॉपर्टी लगभग मिलता जुलता रहा। ठीक है, तो इसी चीज को देखिए, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्रुप एंड सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं साहब, ठीक है, मेंडल साहब बोलते हैं, मेंडल नहीं, मेंडल साहब दिए थे मटर के पौधा बायोलॉजी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये है मेंडलीव साहब, कंफ्यूज मत कर जाना। ये बोलते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक वेट के हिसाब से इन्हें अरेंज कर दो। ठीक है, तो जब एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया गया तो बहुत सारा प्रॉपर्टी मैच किया, तो बहुत हद तक ये भी सफल रहा, बहुत हद तक ये सफल रहा। ठीक है, बहुत अच्छा चला। अच्छा, तो फिर से इसको क्यों मार हटा दिया गया, अभी तो ये चल रहा है ना, मोजले साहब का ये। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक
लेकिन मेंडलीव साहब अभी क्यों हटाए, देखते हैं आगे क्या कहानी निकल जाता है। मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स इन टेबल फॉर्म। टेबल के फॉर्म में मेंडलीव साहब इसको अरेंज करते हैं रोज और कॉलम्स में। ठीक, कुछ इसी तरह से चार्ट बना हुआ आप देख सकते हैं। बोर्ड पे चार्ट बना पाना पॉसिबल अभी नहीं है, ठीक है, टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप देखते जाओ यहाँ पे, है ना। देखिए, of their increasing atomic weights in such a way that the elements with similar properties occupy the same vertical column or group। ऐसा क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अरेंज करते हैं, ठीक है। कम एटॉमिक मास, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, फिर जगह खत्म हो गया, ज्यादा, ऐसा अरेंज किया गया। ये पाए इनका प्रॉपर्टीज सेम हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं था, आगे चलते हैं। Mendeleev's system of classification elements was more elaborate than the Luther-Mayer's. He fully recognized the significance of heredity and used broader range of physical and chemical properties to classify elements. In particular, Mendeleev relied on the similarities in the empirical formulas and the properties of the compounds formed by the elements. He realized that some of the elements did not fit with his scheme of classification if the order of atomic weight was strictly followed. अगर तुम स्ट्रिक्टली लगा देना इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, तो कुछ एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत हो रहा था, उनको ऐसा एहसास हुआ, किनको, मेंडलीव साहब को, कि भैया अगर इस तरह से हम लोग इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक वेट से अरेंज किया, ठीक है, कर दिया अरेंज, लेकिन इसका प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन उससे इसका नहीं मिल रहा है, इसका मिल रहा है 2 के बाद वाला से, ऐसा उन्हें एहसास हुआ, ठीक है। तो 2 जगह तो खाली रह जाएगा, देखते हैं। तो उनको लगा कि शायद ये गलत होगा, ठीक है, और इसको हटा दिए और जिसका प्रॉपर्टी सेम था उसके जगह पे इसको रख दिए, ठीक है, कुछ ऐसा। मान लेते हैं इसका ऐसे प्रॉपर्टी याद है, इसका प्रॉपर्टी जो है वो इससे मैच किया, लेकिन अब जो एलिमेंट जो यहाँ पे रखे हैं ना हम, उसका प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट यहाँ पे है, उसका प्रॉपर्टी इससे मैच कर रहा है। एक काम किए वो इसको यहाँ लाकर रख दिया, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, आयोडीन विथ लोअर एटॉमिक वेट दैट ऑफ द टेलुरियम was placed in टेलुरियम ग्रुप 6 was placed in group 7 along with फ्लोरीन। यही कहानी है इसमें, इसी लाइन की कहानी है इसमें, ठीक है, जो इसको समझेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसा रख लेते हैं, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक वेट, मतलब कम से ज्यादा की ओर। अगर भैया ऐसे जा रहे हैं 4 5 6 12 15, यहाँ 14 नहीं ना आ जाएंगे, यहाँ तो 15 से 12 ही जाना है, 15 17 8 नहीं ना आ जाएंगे, ऐसी हो जाएगा। देखिए आयोडीन देखिए और टेलुरियम देखिए, चार्ट में देखिए, चार्ट में मिला किन्हीं को, हमको मिल गया, आप लोगों को मिला, चलिए मिल गया, जिनको नहीं मिला बता रहे हैं। आप देखिए टेलुरियम आयोडीन मिला, देखिए तो उससे पहले एंटी बनी, उससे पहले टीन, उससे पहले इंडियम। इंडियम में कितना है देखिए ध्यान से, 114, टीन का 119, बढ़ रहा है, नियम भी वही है, बढ़ना चाहिए, बढ़ते गया। एंटीमनी 120, बढ़ा, वेरी गुड। टेलुरियम 127, बढ़ा ना, वेरी गुड। आयोडीन 126.9, घट गया ना। तो यही दिक्कत हो गई उनके साथ, ठीक है, उनका अपना ही बात ना फॉलो नहीं किया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, आप बोलोगे सर आज फी नहीं है सर, कल हम देंगे आपको फी। आप कल आओगे, बस परसों देंगे फी, फिर आओगे सर नरसों देंगे फी। आपके बात वैलिड हो रहा है? आप बोले सर आज होमवर्क बना के लाएंगे सर, नहीं लाए आज, कल लाएंगे सर, कल नहीं लाए, परसों लाएंगे सर, वो भी लाए। तो जब आप अपने बात को रखते हैं, उस बात में आपको स्टैंड रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बोले थे भैया कि एटॉमिक वेट बढ़ते ही जाएगा,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? 127 के बाद क्या आ गया? 126, जो कि नहीं होना चाहिए था। हाँ या नहीं? चलिए, तो ऐसा क्यों रखे वो? क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन के साथ में इनका प्रॉपर्टी सेम कर रहा है। देखिए तो फ्लोरीन क्लोरीन है ना, ब्रोमीन मिल रहा है, ठीक है। तो इनका प्रॉपर्टी जो वो सेम चल रहा था आयोडीन के साथ में, इसीलिए वो इसको यहाँ रख दिया। इससे फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, अब आयोडीन यहाँ आ रहा था 126 और टेलुरियम यहाँ आ रहा था 127। उनको पता था भैया कि ये इसका प्रॉपर्टी के साथ में मैच कर रहा है, ये साहब क्या किए, टेलुरियम किधर कर दिए, इसको यहाँ कर दिया आयोडीन। लेकिन आप तो भैया क्या कहे हैं, एटॉमिक मास बढ़ते जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है? At the same time, keeping his primary aim of arranging the elements of similar properties in the same group, he proposed that some of the elements were still undiscovered. उनको अब ऐसा एहसास हुआ कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं अभी तक जिनका डिस्कवरी नहीं हुआ है, जिनका डिस्कवरी नहीं हुआ है, ठीक है। He proposed and therefore left several gaps in the table. इसलिए आपको दिखता होगा बहुत सारा गैप दिख रहा हो टेबल में, देखिए बहुत सारा गैपिंग है टेबल में। हाँ, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी इस तरह के एलिमेंट का डिस्कवर नहीं हुआ, तो उसके लिए जगह वो छोड़ते गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम वर अननोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव के समय में कौन कौन जी? गैलियम और जर्मेनियम। आप देखिए यहाँ पे गैलियम और जर्मेनियम उस समय पे इनका खोज नहीं हुआ था, ठीक है। क्या लिखते हैं? बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम वर अननोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव पब्लिश्ड हिज periodic table. He left the gap under एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के नीचे देखिए गैप मिला आपको, एल्युमिनियम के नीचे गैप मिलेगा, मिला? हाँ। मिल गया? किसको नहीं मिला उसको बताइए। अच्छा, एल्युमिनियम मिला, पहले ये देखो किनको नहीं मिला एल्युमिनियम, जल्दी बताओ। सबसे ऊपर में देखो, चौथा नंबर, 1 2 3 4, तीसरा मिला। उसके बाद गैप छोड़ दिया गया, ठीक है। सुन तो लो पहले। बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम वर अननोन एट द टाइम मेंडलीव। ही लेफ्ट द गैप अंडर एल्युमिनियम एंड गैप अंडर सिलिकॉन। एक गैप वो एल्युमिनियम के नीचे रख दिए और एक गैप वो रख दिए हैं सिलिकॉन के नीचे, ठीक है। चलिए, और इसका नाम दिया एक्का एल्युमिनियम और एक्का सिलिकॉन। एल्युमिनियम के नीचे जो गैप दिया गया है गैलियम के लिए, उस समय गैलियम को खोज नहीं हुआ था, उसको बोल दिया, इसका नाम दिया गया एक्का एल्युमिनियम। और सिलिकॉन के नीचे जो गैप दिया गया है उसका नाम दे दिया गया एक्का सिलिकॉन, कि बाद में इसका खोज होगा, ठीक है। ये कुछ कहानी था आपका मेंडलीव साहब का। चलिए, नेक्स्ट है आपका मोजले साहब का, ठीक है। मोजले साहब में क्या होता भैया, ये क्या किए, इनको इससे आइडिया मिल गया कि अरेंज किया एटॉमिक मास से, हम अरेंज कर देते हैं एटॉमिक नंबर से। तो आज का जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो कैसे अरेंज है, एटॉमिक नंबर से अरेंज है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जानते हैं ना, ठीक है। तो ये कैसे याद किए थे हम लोग, एटॉमिक नंबर के हिसाब से याद कर लिए थे, आप समझ गए थे, एटॉमिक नंबर वैसे ही है, लर्न किए थे ना, ठीक, ठीक है। तो मेंडलीव साहब के बाद कौन आए, मोजले साहब, है ना। हेनरी ग्वेन जेफरीज मोजले, 23 नवंबर 1882 जन्म हुआ था, 10 अगस्त 1915 को, चलिए, ठीक है। The physical and chemical properties are the elements are of the elements are periodic function of their atomic numbers. तभी क्या था, periodic function of their atomic mass, अभी क्या atomic number।